कुंदन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। 9th में। जानते हो योगी जी को? यहाँ कौन है? सीएम है उत्तर प्रदेश के। अच्छा, तो कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा? कानून व्यवस्था सुधार दी पहले से, वही बहुत है। किसने बताई ये बातें? न्यूज़ पे देखी है और क्या। अच्छा। हाँ। और अखिलेश यादव थे जो? वो उनमें तो कुछ सही था ही नहीं। अब हुआ है जो हुआ है। अच्छा। हाँ। ये बातें बताता कौन है? न्यूज़ पे देखी और क्या, मैंने खुद देखा क्या करा उसने और क्या करा उसने। अच्छा। दोनों का देखा है। दोनों का देखा है। हाँ योगी जी को बढ़िया मान रहे हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बनना ही चाहिए, पूरा देश सुधर जाएगा। पूरा देश सुधर जाएगा। कोई गुंडागर्दी नहीं होगी दुनिया, वो मतलब इंडिया में। देश तो मोदी जी सुधार रहे हैं इस समय। अभी अगर वो बन गए तो फिर तो कोई गुंडागर्दी होगी ही नहीं। अच्छा, अगर योगी जी बन गए तो सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म। उत्तर प्रदेश में तो खत्म हो ही रहा है। विपक्ष तो कहता है कि भाई गुंडागर्दी बढ़ रही है। अब हुआ है सही, वो तो कहेंगे ही। उनको तो मौका मिलना चाहिए बस बोलने का। मौका मिलना चाहिए उनको। मौका मिला, उन्होंने बोला। अतीक की हत्या हो गई, देखा होगा वो भी न्यूज में। हाँ। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी बढ़ गई भाई यूपी में। तो गुंडागर्दी बढ़ी नहीं, कम हुई है अब तो। कम हुई तब है? तब थी बढ़ी हुई तो जब वो थे। अच्छा, तो घूमते हुए डर तो नहीं लगता तुमको? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। किस बात का डर? कि भाई कोई किडनैप ना कर ले, कोई छेड़ ना ले। यहाँ कहाँ किडनैप होगा? उत्तर प्रदेश में कोई किडनैप नहीं होगा। अच्छा, इतना भरोसा है बाबा पे? हाँ, सबको भरोसा है, पूछ के देख लो सबसे। अच्छा, आपको भी भरोसा है? बिल्कुल बाबा पे भरोसा है। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, बिगड़ गई है? पूरा सुधार है भाई, गुंडा माफियाओं का राज खत्म हो रहा है। इससे बड़ा सुधार और क्या होगा? अखिलेश जी तो कह रहे गुंडा राज आ गया। कौन अखिलेश से बड़ा गुंडा है ही कौन? अच्छा। दीपेश मिश्रा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th क्लास में। तो क्या लग रहा है, योगी जी की कानून व्यवस्था सही है? एक नंबर है जी, एक नंबर। एक नंबर? एक नंबर। ऐसे ऐसे क्या, इनने इतने बढ़िया बढ़िया काम करे, इनने इतने अच्छे अच्छे काम करे। वो कौन था, विकास दुबे, उसे उसकी गाड़ी पलटवाई। इनने, इनकी साजिश थी, इनको मानना था। अब देख लो, कोई गुंडा कोई भी अबू चक्रा, सब अतीक अहमद को जब से इनकाउंटर हुआ उसका, सब शांत बैठ गए। अखिलेश यादव तो कह रहे कि गुंडा राज बढ़ गया दोबारा से। गुंडा राज बढ़ गया, तुम्हारी ऐसी हो रही है इसलिए तुम्हारा गुंडा राज बढ़ गया है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th क्लास में। योगी जी का काम अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, एक नंबर। अखिलेश का अच्छा नहीं था? बिल्कुल बेकार है। बेकार है? बिल्कुल बेकार। क्या बेकार था? उनने क्या करा ही क्या है? अपने हम पैसा लगाया जी बस। योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने सब लगा दिया। योगी जी ने इतनी व्यवस्था सुधार दी, और क्या चाहिए? प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल बनेंगे, और बनेंगे, जरूर बनेंगे। थोड़ा न्यूज व्यूज ज्यादा देखते हो तो मुझे लग रहा है। हाँ बिल्कुल देखते हैं जी, बहुत बढ़िया। इतनी योगी जी आएंगे, योगी जी आज अमित शाह, पूरे देश की व्यवस्था बदल जाएगी। अच्छा। एक बार योगी जी को प्रधानमंत्री तो बनने दो, फिर तो जो जाएगा। क्या बदल जाएगा? पूरा बदल जाएगा। अभी जितने भी है ना, अभी थोड़े लोग जो दंग फसाद कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, ये सब दबक के बैठ जाएंगे, पता भी ना चले कहाँ गए। जय श्री राम। अखिलेश को क्यों नहीं चाहते तुम? अखिलेश यादव को नहीं चाहते, उसने करा ही क्या है? गुंडों का साथ दिया, अतीक अहमद के घर जाता था मिलने। अच्छा। कभी भी अतीक अहमद उसके घर नहीं जाता था, वो उसके घर जाने जाता था। अतीक अहमद उसको सपोर्ट करता था फुल। कोई बात है ये? वो गुंडों से सहायता लेता है। कौन सा ऐसा नेता जो प्रधानमंत्री बनेगा? है ना? इतनी जानकारी कहाँ से आई? नेता बनोगे? बिल्कुल बनेंगे नेता। नेता बनोगे? बिल्कुल बनेंगे नेता। अच्छा। योगी जी जैसे बनेंगे, योगी जी जैसे पूरे देश की बदल देंगे व्यवस्था। जय श्री राम। जय श्री राम। शाम को 7 बजे में फेज 2 नोएडा से निकलने में अखिलेश यादव की सरकार में पेमेंट लेके आदमी घर नहीं चाहता था, रात में सो जाता था वहाँ। आज 2 बजे रात में पैसे लेके चलता है और किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल जाए। सुनिए, इस बार जो अतीक की हत्या हुई, उन लोगों ने भी जय श्री राम बोला। वो कह रहे कि जय श्री राम बोलने की क्या जरूरत? फंसाने की साजिश थी, वो तो उसको बदनाम करने के लिए साजिश थी। वो तो कलावा पहन के भी वो आया था, क्या नाम है, कसाब आया था कलावा पहन के। इसका क्या मतलब है? वो तो फंसाने की साजिश थी। वो तो योगी जी सही काम कर रहे हैं, जैसे कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। हम सही कर रहे हैं, मिट्टी में मिल रहे। अब तो जेल से निकलने में कैदी कहते हैं मैं मेडिकल ना कराऊंगा। हाँ जी, मैं स्वस्थ हो गया हूँ। जितने लोग मानते हैं कि योगी जी सही काम कर रहे हैं, सभी मानते हैं। जेल से
निकलने में जितने कैदी हैं कर रहे हैं, मैं अब स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। आज 3 दिन 15 तारीख के बाद सारे को बवासीर भी अब ठीक हो गया जो जेल में थे। हाँ जी, जेल में जितने थे सबका ठीक है, अब कोई तबीयत खराब नहीं है सबकी। डर तो नहीं लग रहा उत्तर प्रदेश? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, एक नंबर का शासन है। कह रहे कि गुंडा राज आ गया दोबारा? गुंडा राज नहीं है, सब अच्छा है। आपका नाम भाई साहब? अजय पाल सिंह। अजय पाल जी, क्या कहेंगे, क्या डर का माहौल दोबारा लौटा है यूपी में? ना कोई डर नहीं है, सब शांत से रह रहे हैं, अच्छी तरह से रह रहे हैं। गरीब आदमी का जीवन व्यापन सही हो रहा। पहले तो मालदारों का ही होता था, लेकिन अब गरीब से गरीब लोग भी अच्छे से जीवन व्यापन कर रहे हैं। कोई माफिया किसी का कब्जा, घर कब्जा या जमीन कब्जा नहीं कर पा रहा है। सब एकदम कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है और ऐसी ही चलती रहे उत्तर प्रदेश में। हमें योगी जी का मर्डर हो गया, कानून व्यवस्था में सवाल उठने लगे कि इतनी सुरक्षा दी गई थी, उसके बावजूद भी बहुत बड़ा फेलियर हो गया है। तो ये तो पहले भी तो हुआ था, इसमें ये तो अतीक का मर्डर तो होना, जब जिस आदमी ने 120 मर्डर पहले ही कर दिए तो अब हो गया, उसका क्या दिक्कत आई? ऐसे माफिया तो मरने भी चाहिए। आप सही मानते हैं सरकार सही चल रही है? सरकार बहुत अच्छी चल रही है। पहली सरकार में बदलाव क्या देखने को मिला आपको? कानून व्यवस्था का बदलाव मिला है, आम जनता, हमारे घर की बहन बेटी अच्छे से रह रही हैं और सुरक्षित हैं और किसी पे कोई कब्जा नहीं हो रहा, मकान पे, जमीन पे अच्छे से लोग जीवन व्यापन कर पा रहे हैं अपना। पहले क्या था? पहले तो लूट परेड होती थी, 7 बजे के बाद में लोग लूटने के लिए तैयार हो जाते, छीना झपटी होती थी। आज कोई नहीं कर रहा उस चीज को। क्या कहेंगे भाई साहब, डर का माहौल तो नहीं? डर तो नहीं लग रहा यहाँ खड़े हुए? मुलायम और लालू बिहार में 15-20 दिन पहले आपको न्यूज मिल चुकी है, अब क्या बात करना है? जैसे वो भाजपा से हटा कि उसकी स्थिति खराब हो गई। नहीं, यूपी में क्या हो रहा है? जैसे अतीक की एकदम स्वच्छ है। अतीक की हत्या हुई, सवाल उठने लगे कि भाई लोग डरने लगे हैं यूपी में निकलते हुए भी। जो करेगा वैसा पाएगा, जो करेगा वैसा पाएगा। क्या लग रहा है भाई साहब, डर लगता है निकलते हुए? कोई डर नहीं लगता, कोई डर नहीं लगता। सवाल तो उठ रहे कि कानून व्यवस्था सही नहीं आई। एक नंबर का कानून है, ऐसी बनती रहे, ऐसे चलती रहे, 20-50 साल तक चलती रहे। 50 साल तक। आज से 6 साल पहले, बाबा के सरकार के पहले, इस रोड पे जितने पटरी लगाते थे सबसे 10-10, 20-20 रुपए वसूला जाता था। आज 6 साल में पैसे जोड़ लें कि लाखों रुपए उन गरीबों को बच गया जो 10-10 रुपए, 20-20 रुपए डेली देते थे। किसी की हिम्मत नहीं है कि आके वहाँ 10 रुपए, 20 रुपए मांग लेता था। माफिया लेते थे, गुंडे लेते थे, जोगी इनके क्या कहते हैं, अखिलेश यादव की सरकार का गुंडे सब लेते थे। और वही रेडी वाले भी नहीं बचते थे जी, सारे रेडी वाले से पूछ लीजिए, तो ये बदलाव देख रहे हैं। हाँ जी, एकदम बदलाव है, बदलाव ही बदलाव है। कुछ लोग योगी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग भी करने लगे। ओ सरकार जैसे ही कहा सरकार में फेलोर है, उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। डर लग रहा है यूपी में? ना सुरक्षित है, जो काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं। बढ़िया हो रहे हैं। हाँ जी। विपक्ष तो कह रहा है कि गुंडागर्दी बढ़ गई। बहुत बढ़िया हो रहे हैं। कोई पुलिस तंग करती थे, 10 बजे रात को मोबाइल छीन लेते थे। आज से कहाँ से आते थे? ड्यूटी करके फेस 2 नगला बाउंड्री 20-22 साल तो हमें यहाँ हो गया। ये मोबाइल चाकू दिखाकर पैसे ले लेते थे, जिसको पेमेंट 7 तारीख 8 तारीख को, बाकी आज कुछ नहीं है। 1-1 बजे रात को आते हैं। पुलिस 10 तंग तो नहीं करती? हाँ, कुछ नहीं, कुछ तंग नहीं। पहले तो था भी नहीं वहाँ। अच्छा। नाले पे यही नाले है वहाँ पैसे। कुछ लोग है। भाई साहब, आपका नाम? आनंद तिवारी। आनंद तिवारी जी, क्या लग रहा है यूपी की कानून व्यवस्था की बात की जाए, सही चल रहा है या फिर गड़बड़ा गई? बहुत बढ़िया चल रहा है भाई साहब। अब जैसे अतीक अहमद को तो जानते होंगे, वो तो जैसा जो करता है वैसा भरता हत्या है। हुई तो सवाल उठने लगे कि भाई गुंडा राज चल गया, अगर पुलिस की सुरक्षा मिली हुई थी तो ये कैसे हो गया? वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन भाई जो जैसा किया है वैसा भरेगा। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? भैया ये सरकार इतनी बढ़िया है, इससे बढ़िया कभी नहीं कोई सरकार आई। बढ़िया क्या लगा सरकार का? इसमें देखो, आज हम मतलब 55,000 रुपए लेके घूम रहा हूँ, ठीक है? कितने? 55,000 रुपए। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं। पहले तो 500 रुपए लेके आ रहा, जब भी डरता कोई छीन लेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, तुम 1 लाख 2 लाख रुपए जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ, कोई डर नहीं है। फिर अखिलेश यादव क्यों कह रहे कि भाई आदमी डर के साए में जी रहा है यूपी में? तो कोई डर नहीं है, अखिलेश को डरवा रहे थे, अब हमें कोई डर नहीं है। अब कोई डर नहीं है? कोई नहीं डर है। सत्ता में नहीं, इसलिए ऐसे कह रहे हैं। अच्छा। अखिलेश को डर है, अखिलेश को डर है। जिस दिन डर तो अखिलेश को है, वो फंसने वाला था अखिलेश। कहाँ फंसने वाले थे? अरे उसी के ऊपर गाज गिरने वाला था, वो जो विदेश से ISI से संबंध हो रहा था, उस सब में फंसने वाला था, इसके लिए सब मरवा दिया उसको। अच्छा, अखिलेश यादव ने? हाँ जी, ये सब साजिश के तहत मरवाया है। आपको लगता है अखिलेश यादव का हाथ इसमें है? हाँ जी है, उसी की हाथ ही है। रमजान में उसको भी तो कह रहे कि
योगी जी भी करवा सकते हैं इस बार। पहले गाड़ी पलटती थी, फिर साइकिल पलटती थी, वो उन्हीं के आदमी थे, आए सीधा ठोक के चले गए। अरे उनके आदमी होते कैसे? ये अखिलेश के आदमी, उनका आदमी होता था जिस समय रात में उसको ये ले गया वहाँ रिमांड पे, उस समय भी ठोक सकते थे। क्यों नहीं रात में ठोके उन्होंने? ये सरकार को बदनाम करने के लिए, वो सरकार को बदनाम करने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा पे, सरकार पे कोई फर्क नहीं है। आतंक का अंत होना तय है, आज नकल आतंक का अंत होना ही होना है। तो कह रहे धब्बा लग गया सरकार पे बहुत बड़ा। अरे कोई धब्बा नहीं लगा, धब्बा नहीं लगा, धक्का लगा है विपक्ष को, धक्का लगा है। ये माफिया का असुली होता था जो मिलता था, और लंदन में जो टापू जो खरीद रहे थे, टापू खरीदने पे पैसा रुक गया है। लंदन में ये सब टापू खरीद रखे हैं माफियाओं से असूल के। तो क्या लग रहा है योगी जी इस चुनौती से बाहर निकल पाएंगे जो चुनौती मिली है? चुनौती है ही नहीं उनके सामने, ये सब कुछ चुनौती नहीं है। चुनौती तो उनको उस दिन थी जब वो लोकसभा में रो रहे थे, उस समय चुनौती थी। जिस समय आंख से आंसू निकला था उसी समय उन्होंने प्रण कर लिया था। लेकिन भाई साहब कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। कोर्ट पूछेगा हमने तुमको एक आदमी दिया था अभिरक्षा के लिए, कैसे मर गया? अरे कोर्ट में उस समय 40 आदमी को, जिस समय पालघर में मारा था उस समय कोर्ट कहाँ थे? जिस समय 40 आदमी पुलिस वाले, 40 पुलिसकर्मी के सामने और निहत्थे साधु को मारा गया था, उस समय विपक्ष कहाँ थे? उस समय विपक्ष का नहीं आए थे एक भी। नहीं, उस समय भी तो कोर्ट था जब 40 आदमी, 40 पुलिस था, उसके समस्त साथियों की आत्महत्या किया गया, वहाँ पीट पीट करके मारा गया। उस समय कानून कोर्ट नहीं था ना। अच्छा एक बात, डर लग रहा नहीं लग रहा यहाँ खड़े हुए? कोई भी डर नहीं है, एक पैसे की कोई डर नहीं है किसी भी जगह पर। अपने माफिया राज दोबारा आ गया यूपी में, आदमी निकलना बंद कर दिया। माफिया राज नहीं आया है, माफिया राज अब खत्म हो रहा है। माफिया राज बिल्कुल खत्म है अब। जो के साथ जो वो सही मानते हैं गलत मानते हैं? देखिए, जो हुआ सो सही हुआ, गलत कहीं नहीं हुआ है। जो हुआ सो सही हुआ है। लोग कह रहे हैं धर्म को टारगेट किया जा रहा है। बाबा जी ब्रजेश सिंह उन पे कार्रवाई नहीं होती, बहुत सारे नाम गिनाते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होती, केवल एक ही धर्म पे कार्रवाई होती है। कोई एक धर्म पे कार्रवाई नहीं होता है। दुबे जी का कौन सा था? दुबे पंडित तो था, विकास दुबे, वो कौन सा धर्म का था? हिंदू धर्म का पंडित आदमी का था। हाँ, ये मुसलमान है तो इनके लिए सब कुछ हो रहा है। वो पंडित आदमी मारा गया तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इधर उमेश पाल मारा गया तो कितने विपक्ष आए थे? राजू पाल जब मारा गया था कितने विपक्षी आए थे? कितने आदमी ने हाथ उठाया था? कितने क्या किए थे? इसको मरवाया गया है, अतीक अहमद को मरवाया गया कि और राज उगलने न पाए, और राज न उगलने पाए, जिसके वजह से मरवाया गया। किसकी साजिश लग रही है? ये देखिए विपक्षों की साजिश है, ये विपक्षों की साजिश। अगर योगी के पास अभी रहा होता ना, 5 दिन के जो रिमांड पर था, 5 दिन में कम से कम 50 बंदे इसमें अभी जाते हैं। वो तो कह रहे जय श्री राम के नारे लगा के मारा गया, वो भगवा वाले गुंडे थे। कहने को होते हैं भगवा, जय श्री राम तो मुसलमान भी तो भगवा पहन के जाते हैं भीड़ में। मुसलमान भी भाई जो रहते हैं भगवा पहन करके जाते हैं भीड़ों में, वहाँ पर भी जय श्री राम बोलते हैं। ये सब कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं? ये सब चीज केवल साजिश है और कुछ भी नहीं है। क्या बदल दिया योगी जी ने? योगी जी ने क्या नहीं किया? योगी जी ने क्या नहीं किया आप ये बताइए। कोई न काम किया हो उसे बताइए। आप बताइए, आप बदलाव क्या देख रहे हैं? आपने तो देखा होगा, अखिलेश भी देखे होंगे, अब योगी भी देख रहे हैं। अखिलेश के राज्य से योगी के राज्य में जमीन आसमान का फर्क आया है। आपको सड़क की सुविधा बेहतर मिल रहा है, पानी की सुविधा मिल रहा है, सुरक्षा की सुविधा बेहतर मिल रहा है, चाहे लड़कियों की हो चाहे लड़कियों कोई भी हुआ। नौकरी चाकरी की सुविधा बेहतर मिल रहा। नहीं तो बंदे 10,000 रुपये की नौकरी करते थे, पेमेंट पाते थे, रात के 8 बजे उनकी छीन लिया जाता था मार करके। आज 2 बजे रात बंदे 3 लाख रुपए लेकर के घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये समय है, ये योगी की देन है। चाचा बड़े चुपचाप खड़े, बदलाव देख रहे हैं यूपी में? हाँ, बदलाव हुआ है, बहुत हुआ है। डर तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। कहीं भी घूमे, कहीं निकल जाए, पुलिस तंग तो नहीं करती? नहीं, क्यों तंग करेगी? पुलिस को तंग करेगी सीधे आदमी को। अच्छा, तो लग रहा है योगी जी ने जैसा कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, सही हो रहा है? सही हो रहा है, बढ़िया सही हो रहा है भाई साहब, सही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं एक वाकया बताता हूँ, मुजफ्फरनगर से हूँ बेसिकली। अच्छा। बड़ला छपार। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर रात में 6 बजे के बाद नॉर्मली गुंडागर्दी होती थी, आज से 5 साल पहले, लेकिन अभी सब बंद हो गया। अच्छा। अब आप रात में 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी जाते हैं, अकेले भी जाते हैं पैदल, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कानून व्यवस्था पे लगातार विपक्ष क्यों हमलावर होगा? कह रहा है कि भाई लोग तो निकलना ही बंद कर दिया जब से अतीक का होगा, ऐसे में आम आदमी कैसे निकल पाएगा? उसे तो डर लगता होगा कि आम आदमी ना योगी बाबा जी के साथ है, और उसको पता है कि विपक्ष की क्या राजनीति है। विपक्ष अपने समय के साथ के अलावा कोई आ नहीं सकता है। इनके अलावा कोई नहीं आता। कोई भी नहीं आ सकता, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले। ऐसा क्यों? कहना बेकार है, कोई नहीं आ सकता है। कहना बेकार है? बेकार है, विपक्ष तो गाएगा ही अपने, बस
तो बाबा सही कर रहे हैं। बाबा सही कर ही रहा है और करता आएगा, कर ही रहा है। ठोको नीति सही हो रही है। सही एकदम बिल्कुल क्या बिल्कुल। कहेंगे भाई साहब, ठोको नीति सही हो रही है? हाँ सही है, सही है, सही है। जय श्री राम, बाबा ने सही मानते हैं। जय श्री राम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बातचीत करने के लिए।